नमस्कार दोस्तों, यह संपूर्ण भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसमें हम एसएससी रेलवे, बीपीएससी बिहार, एसएससी में पूछे गए भूगोल के सवालों को एमसीक्यू के रूप में लाते हैं और इसका पूर्ण विश्लेषण करते हुए प्रश्न उत्तर का प्रैक्टिस करते हैं। इस सीरीज का पहला वीडियो आ चुका है, यह दूसरा वीडियो है, अतः हमारे सभी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट विजिट करें। आज का वीडियो अब प्रारंभ करते हैं। नंबर 1, निम्नलिखित में से किस महीने में लीरियस नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए अप्रैल, बी फरवरी, सी जून, डी अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अप्रैल। लीरियस नामक उल्का बौछार अप्रैल के महीने में देखी जा सकती है। यह 16 से 25 अप्रैल के बीच सक्रिय रहती है और 21 से 22 अप्रैल की रात को चरम पर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 80 से 82 मिनट, बी 85 से 87 मिनट, सी 90 से 93 मिनट, डी 83 से 86 मिनट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 90 से 93 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। यह लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन दिया गया ए आंतरिक कोर, बी आवरण मंडल, सी बाहरी कोर, डी भूपर पट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बाहरी कोर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए पृथ्वी का कोर विशेष रूप से बाहरी कोर जिम्मेदार है। बाहरी कोर जो मुख्य रूप से पिघला हुआ लोहा और निकल से बना है, संवहन धाराओं और पृथ्वी के घूमने के कारण एक डायनेमो प्रभाव पैदा करता है जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? इसका ऑप्शन दिया गया ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी कैल्डेरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा भूपर पट्टी या क्रस्ट है। भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपर स्थित परत है जो ठोस चट्टानों और खनिज से बनी है। इसके नीचे मेंटल आता है। भूपर पट्टी की मोटाई अलग अलग क्षेत्रों में 5 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए सिस्मोलॉजी, बी सेमियोलॉजी, सी लिथोलॉजी, डी हिस्टोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिस्मोलॉजी। भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। यह विज्ञान भूकंपों तथा पृथ्वी के माध्यम से प्रसारित होने वाली भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 10 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 24 डिग्री, डी 15 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 15 डिग्री। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसीलिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 7,556 किलोमीटर, बी 5,719 किलोमीटर, सी 6,371 किलोमीटर, डी 5,328 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6,371 किलोमीटर है। यह पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की दूरी को दर्शाता है। पृथ्वी एक पूर्ण गोलाकार नहीं है, इसीलिए यह मान औसत है। भूमध्य रेखा पर त्रिज्या थोड़ी अधिक लगभग 6,378 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुवों पर यह थोड़ी कम लगभग 6,357 किलोमीटर होती है।
क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए उपभू, बी ग्रहण, सी गजपुष्ट, डी अपभू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए उपभू। चंद्रमा या किसी उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट के बिंदु को उपभू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए अमावस्या, बी आधा चांद, सी पूर्णिमा, डी चंद्रमा दिवस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अमावस्या। पूर्णिमा के 15 दिन बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इस दिन को अमावस्या कहा जाता है। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे धीरे कम हो जाता है और 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जिसे अमावस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 15.5, बी 28.5, सी 29.5, डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 29.5। दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग 29.5 दिनों की अवधि होती है। इसे सिनाडिक या चंद्रमास भी कहा जाता है। अमावस्या वह चरण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पारदर्शी, बी प्रकाशयुक्त, सी पारभासी, डी ज्योतिहीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ज्योतिहीन। चंद्रमा एक अद्वितीय ज्योतिहीन पिंड का उदाहरण है, मतलब यह स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता बल्कि सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर चमकता है। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए चंद्र वायुमंडल, बी चंद्र समतापमंडल, सी चंद्र तापमंडल, डी चंद्र अंतःमंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चंद्र वायुमंडल। चंद्रमा के गैसीय आवरण को लूभर एक्सोस्फीयर या चंद्र वायुमंडल कहा जाता है। यह चंद्रमा के चारों ओर का पतला गैसीय आवरण है जो बहुत ही विरल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी दूरी पर भी कितने चक्कर पूरा करता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए 3 चक्कर, बी 2 चक्कर, सी 1 चक्कर, डी 4 चक्कर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 चक्कर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 17.3 दिन लगते हैं और अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में भी उतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए मंगल, बी नेपच्यून, सी प्लूटो, डी यूरेनस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्लूटो। प्लूटो को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 15, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए ऊंचाई, बी ज्वार, सी सूर्य, डी चंद्रमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य। पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के प्रकाश की मात्रा में परिवर्तन के कारण होते हैं, जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुके होने और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है। धन्यवाद।